जीवन को दो शब्द नष्ट कर देते हैं, एक अहम, दूसरा वहम। तो ना आप अहम में रहिए ना वहम में रहिए, आप रहिए कोरोना फिजिक्स के साथ और अपना कंपटीशन की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। हमने आपसे वादा किया था कि कोरोना फिजिक्स चैनल में मैं आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो कि वनडे कंपटीशन में आते हैं उनका पूरा सिलेबस कवर करूंगा। तो उसी क्रम में आज हम मैथमेटिक्स में लेके आए हुए हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो हेडिंग लगाइए पार्टनरशिप यानी साझेदारी, पार्टनरशिप, साझेदारी। तो साझेदारी क्या है? जैसे मान लीजिए कि आयुष जो है वो एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि अकेले वो उस बिजनेस को शुरू कर सके। जैसे स्टार्टअप चल रहा है ना, इंडिया गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो उसी के तहत आयुष क्या है, आपका स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्टार्टअप शुरू कर सके। तो उन्होंने अपने कुछ मित्रों से कहा कि मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, आप भी इसमें क्या है हिस्सेदार बन जाइए। जो प्रॉफिट होगा वो उस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर लेंगे जिस रेशियो में आप इनपुट लगाएंगे। तो इसी पर हम आपको की पॉइंट्स कुछ देंगे और उन की पॉइंट्स को पकड़कर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लिया कि आयुष और विक्रम, इन दो लोगों ने क्या किया कि कुछ पैसा स्टार्टअप में लगाया, यानी कुछ बिजनेस शुरू किया, उसमें कुछ पैसा लगाया। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो पैसा कितने समय के लिए लगाया वो हम उनको मल्टीपल में लिखेंगे। यानी हम क्या करेंगे, ये जो आयुष है इनका जो आपका समय है यानी जो टाइम है और जो अमाउंट ऑफ मनी है, अमाउंट ऑफ मनी, और इधर जो है ये रेशियो ले लेंगे। इधर जो विक्रम है इनका क्या आपका टाइम यानी समय और कितना रुपया इन्होंने लगाया यानी अमाउंट ऑफ मनी कितना लगाया, अमाउंट ऑफ मनी, इनका हम रेशियो लेंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आयुष ने एक वर्ष के लिए 500 रुपए लगाए और विक्रम ने भी एक वर्ष के लिए 500 रुपए लगाए। तो देखो इनको क्या है, इनका रेशियो कितना हो गया, आपका बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 1:1। टोटल रेशियो कितना हो गया, 2। अब जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा इन लोगों को, वो टोटल जो रेशियो आया है उसमें डिवाइड होगा। मान लीजिए कि इनको जो प्रॉफिट हुआ वो 5000 का हो गया, प्रॉफिट जो हुआ वो 5000 का हो गया। इसका मतलब है जो प्रॉफिट 5000 है वो दो पार्टों में डिवाइड होगा। सेम रेशियो था, 1:1 था, टोटल रेशियो कितना आया आपका, 2 आया। तो जो प्रॉफिट आया है वो टोटल रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है एक यूनिट से कितना प्रॉफिट रिलेटेड होगा, यानी एक यूनिट से कितना प्रॉफिट रिलेटेड होगा, 2500। तो इसका मतलब है 2500 प्रॉफिट आयुष को मिलेगा, 2500 प्रॉफिट क्या मिलेगा, विक्रम को मिलेगा। अब मान लीजिए आपका कि अमाउंट ऑफ मनी या टाइम डिफरेंट हो, देखते हैं आप। अब हमने कहा कि मान लीजिए आयुष ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, टाइम हम वही रखते हैं अभी 1 ईयर के लिए, और विक्रम ने कितना है आपका 1 ईयर के लिए 500 अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया। तो अब देखो रेशियो कितना आ जाएगा, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम सेम कैंसिल, ये रेशियो कितना आ गया, इधर 2 ये 1, यानी रेशियो आ गया 2:1, राइट। तो अब टोटल रेशियो कितना हो गया आपका, अब टोटल रेशियो हो गया 3। टोटल रेशियो कितना हो गया 3। मान लिया प्रॉफिट 5000 की है, तो अब टोटल रेशियो हो गया 3। तो जो अब आपका टोटल प्रॉफिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी 3 रेशियो में डिवाइड करेंगे उसे। तो 1 रेशियो से कितना अमाउंट रिलेट होगा, 1 रेशियो से जो अमाउंट रिलेट होगा, यानी हम कहते हैं कि प्रॉफिट को हम 3 यूनिट में डिवाइड करेंगे, ऐसे कह सकते हैं। तो 1 यूनिट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 5000/3, जो भी वैल्यू आएगी। अब देखो जो प्रॉफिट है उसका 2 यूनिट किसको मिलेगा, आपका आयुष को, और 1 यूनिट किसको मिलेगा, विक्रम को। तो जो ये प्रॉफिट आया, 1 यूनिट का अमाउंट आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो अमाउंट प्रॉफिट का मिल जाएगा आयुष को,
और उसी को क्या है आपका वो जो 1 यूनिट का अमाउंट आया वो 1 यूनिट अमाउंट किसको मिलेगा, विक्रम को। अब अगर मान लीजिए आपका टाइम डिफरेंट हो, जैसे हमने कहा कि दोनों ने क्या किया, अब सेम अमाउंट मनी लगाया, यानी 1000 आयुष में इन्वेस्ट किया, 1000 विक्रम ने इन्वेस्ट किया। टाइम डिफरेंट कर दिया, इन्होंने जो विक्रम ने 3 इयर्स के लिए लगाया और जो आयुष है उन्होंने 2 इयर्स के लिए लगाया। विक्रम ने 3 इयर्स के लिए लगाया और आयुष ने क्या किया, 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। तो अब आपके पास जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या, मनी अमाउंट सेम, कैंसिल, तो रेशियो आपके पास आ गया 2:3। टोटल रेशियो कितना आ गया आपका, टोटल रेशियो आ गया 5। प्रॉफिट हमने वही 5000 की अभी रखा, तो टोटल रेशियो 5 आ गया, यानी जो प्रॉफिट है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड होगा। तो 1 यूनिट की अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 5000 अपॉन 5 यानी 1000। अब जो आयुष को मिलेगी वो 2 यूनिट मिलेगी, तो यानी आयुष का जो अमाउंट हो गया वो 2000 हो गया, और जो विक्रम का अमाउंट होगा, विक्रम को कितनी यूनिट मिलनी चाहिए, 3 यूनिट मिलनी चाहिए, तो विक्रम का अमाउंट कितना हो गया आपका, 3000 हो गया। तो जब भी आपका क्या नाम है पार्टनरशिप में इस टाइप के प्रॉब्लम आए जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी यानी अमाउंट ऑफ मनी और टाइम गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, टाइम और अमाउंट ऑफ मनी का प्रोडक्ट लिखेंगे उन सबके लिए जितने पार्टनर होंगे। फिर उसमें क्या है, हमें रेशियो निकाल लेंगे। टोटल रेशियो जो आएगा यानी सबके रेशियो का सब जो आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली टोटल जो रेशियो आएगा उसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी टोटल प्रॉफिट को हम टोटल रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का अमाउंट मिल जाएगा। अब जिस रेशियो आया है, जो भी रेशियो आया है पार्टनर्स के बीच में, वो अमाउंट मतलब जो 1 यूनिट के मान आया है वो 1 यूनिट जो रेशियो आया है पार्टनर्स के बीच में, उन रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टोटल 5 आया था, 1 यूनिट का अमाउंट 1000 आया, तो अब पार्टनर्स के बीच में क्या रेशियो था, 2:3। तो इसका मतलब है कि 2 यूनिट जो प्रॉफिट है वो आयुष को मिलेगा, 3 यूनिट प्रॉफिट जो है वो विक्रम को मिलेगा। 1 यूनिट का अमाउंट हमने निकाल लिया, 2 यूनिट और 3 यूनिट का अमाउंट निकाल करके हम बता देंगे कि कितना प्रॉफिट का पार्ट आयुष को मिला और कितना मिला विक्रम। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए। की पॉइंट आप दोबारा सुन सकते हैं पास करके, नोट करिए। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन लीजिएगा, लिखिएगा। देखो आपका 3 पर्सन है, नाम नहीं ले रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। ABC 3 पर्सन है और वो तीनों पर्सन ने 15,000, 18,000 और 21,000 डेटा हम ऐसा ले रहे हैं इजीली से रेशियो मिल जाए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है। कोई भी डेटा होगा हम इसी तरीके से लगाएंगे, यानी ए ने 15,000 इन्वेस्ट किए 1 ईयर के लिए, बी ने 18,000 इन्वेस्ट किए 1 ईयर के लिए, और सी ने 21,000 इन्वेस्ट किए 1 ईयर के लिए। आफ्टर 1 ईयर टोटल जो प्रॉफिट हुआ, टोटल जो आपको प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट मिला आपको, कितना मिला प्रॉफिट, 90,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। अब आपको बताना है कि ये जो प्रॉफिट है वो ए बी सी में कितना कितना अमाउंट ए बी और सी को इस प्रॉफिट का मिलेगा। तो क्या करते हैं, फिर से हम कीवर्ड निकालते हैं, ए बी सी। यहां क्या लिखते हैं, टाइम इंटू अमाउंट ऑफ मनी, यहां पर भी टाइम इंटू अमाउंट ऑफ मनी, और यहां पर भी टाइम इंटू अमाउंट ऑफ मनी। तो इसका टाइम कितना, टाइम सबका 1 ईयर है, तो टाइम सबके लिए 1 है। अमाउंट ऑफ मनी इनका 15,000 है, इनका टाइम 1 है। इनका भी अमाउंट ऑफ मनी 18,000 है, टाइम इसका भी 1 है, आपका 1 ईयर है। अमाउंट ऑफ मनी कितना है, 21,000 है। तो देखो इसमें सिंपल रेशियो जैसे टाइम सेम, तो सिंपल रेशियो इसमें लेंगे आपका, तो सिंपल रेशियो कितना आ जाएगा, ये 30 30 30 मर गए आपके पास, आपका 15 18 और 21। इसको सिंपल कर ले, 3 से हम अगर डिवाइड कर ले तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 7 जा, कितना हो गया
5, 6 और 7 का रेशियो आ गया। तो टोटल रेशियो कितना आ गया? टोटल रेशियो 5, 6, 11, 7, 18 यानी 18 आ गया। तो टोटल रेशियो 18 आया है। इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 90,000 है वो 18 यूनिट्स में डिवाइड होगा। तो 1 यूनिट का अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का अमाउंट कितना आ जाएगा? यहाँ देखिएगा 1 यूनिट का अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का अमाउंट आ जाएगा 90,000 अपॉन 18 यानी कितना आ गया आपका 5,000। ठीक है। अब देखो ए को कितनी यूनिट मिलनी है? 5 यूनिट। बी को कितनी यूनिट मिलनी है? 6 यूनिट। और सी को कितनी? 7 यूनिट। यानी ए को प्रॉफिट का कितना पार्ट मिला? 25,000। 5,000 1 यूनिट का अमाउंट, 5 यूनिट मिलनी है तो 5 इंटू 5,000 25,000। बी को कितना मिल गया आपका? 30,000। सी को कितना मिल गया? 35,000। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये पार्ट सिंपल टाइप पे आप क्वेश्चन जो है ट्रीट करेंगे। नोट कर लीजिए 5 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप क्वेश्चन का चेंज करें। इस टाइप में अगर टाइम चेंज होगा तो वो हम टाइम चेंज करके क्या है रेशियो निकाल लेंगे। तरीका कीवर्ड्स वही आता है कि टाइम और अमाउंट ऑफ मनी में जो रेशियो होगा, टोटल रेशियो निकाल करके जो प्रॉफिट है टोटल उसको टोटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। 1 रेशियो के अमाउंट लेंगे, 1 रेशियो या 1 यूनिट बोल लें। फिर जिसको जितनी यूनिट मिलनी है 1 यूनिट का अमाउंट पता चल जाएगा तो जो बाकी यूनिट मिलनी है पार्टनर्स को उनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि 3 पार्टनर्स हैं और उन्होंने क्या किया है आपका जो अमाउंट ऑफ मनी है वो पार्टनर्स का नाम यही रख लेते हैं। क्वेश्चन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं और ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन आपका ये अमाउंट ऑफ मनी हम चेंज कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ मनी सबका अलग अलग है। आपका अमाउंट ऑफ मनी आपका ए का आपने कहा 60,000 है, बी ने कितना लगाया 90,000 है और सी ने एक्स अमाउंट लगाया। और ये सभी अमाउंट जो है वो 6 मंथ के लिए लगाए गए, 6 मंथ के लिए लगाए गए। और जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से जो एक्स को मतलब ये कितने समय के लिए लगाए गए यानी टाइम सभी का कितना रहा 6 मंथ, 6 महीने के लिए लगे। ये भी 6 मंथ, ये भी 6 मंथ। अब क्या हुआ जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का जो पार्ट ए बी और सी को मिला वो अमाउंट दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। मतलब प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आपको होगा मतलब आपको क्या है साझेदार को होगा, पार्टनर्स को होगा, जो प्रॉफिट मिला उसका जो है आपका ए को जो पार्ट मिला वो 30,000 प्रॉफिट का, बी को मिला 40,000 और सी को मिला 50,000। टोटल प्रॉफिट जो भी हुआ उसमें से ए को हिस्सा मिला कितना 30,000, बी को कितना मिला 40,000 और सी को कितना मिला हिस्सा 50,000। आपको ये बताना है कि जो सी था उसने कितना अमाउंट मनी का लगाया था यानी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम क्या करेंगे, जो आपका टाइम और अमाउंट ऑफ मनी का रेशियो है वो रेशियो इक्वल होगा आपका प्रॉफिट में जो रेशियो यानी टाइम और अमाउंट ऑफ मनी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा प्रॉफिट में से जो मिला है तीनों को उनके रेशियो के इक्वल। यानी इस बात को अगर हम लिखें जो बता रहे हैं आपको तो ऐसे लिखेंगे, देखो ए का अमाउंट ऑफ मनी और टाइम का रेशियो कितना प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6 इंटू 60,000 रेशियो। बी का कितना है मंथ 6 ही है 6 इंटू 90,000 रेशियो। सी का कितना है आपका अमाउंट ऑफ मनी कितना है एक्स है और मंथ कितने 6 मंथ के लिए भी लगा तो 6 इंटू एक्स। ये इक्वल होगा जो प्रॉफिट मिला है इनको उसके रेशियो के। तो यानी हम कहेंगे कितना हो जाएगा 30,000 रेशियो 40,000 रेशियो 50,000।
राइट। तो यहां कितना बचा, देखो यहां से 6 मर जाएगा, ठीक है। तो यहां कितना बचा आपका, 6 को हम हटा दें तो ये बचा आपका 60,000 रेशियो 90,000 रेशियो x, ठीक है। इधर कितना बचा, इधर हम 3 0 मार दे सकते हैं, तीनों से हटा सकते हैं, इधर तीनों में नहीं था इसलिए 0 नहीं हटाया यहां से। तो इधर कितना बचा आपका 30 रेशियो 40 रेशियो 50। अब देखो इनमें से कोई भी दो ले लें, मतलब किन्हीं दो का रेशियो निकालें, जैसे इनका रेशियो निकालें तो ये इन रेशियो के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो। इक्वल जब होते हैं रेशियो तो करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे 60,000 अपॉन x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 अपॉन 50। तो क्या यहां से हम x कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से x कितना मिल जाएगा आपका, ये 0 मर गए, तो यहां से हमें x मिल जाएगा, x इक्वल मिल जाएगा 5 इंटू 60,000 अपॉन 3। तो x कितना मिल गया आपको, देखो 3 2 जा 6, ये हो गया 20,000 यानी 1 लाख। तो इसका मतलब है सी ने कितनी पूंजी लगाई थी, 1 लाख पूंजी लगाई थी, तभी उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिला, पूंजी भी सबसे ज्यादा लगी थी। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप क्या करेंगे, टाइम और अमाउंट ऑफ मनी में जो रेशियो आ रहा है उसको हम इक्वल करेंगे किसके, जो प्रॉफिट में रेशियो है, प्रॉफिट में से जो पार्ट मिला है पार्टनर्स को, उनमें जो रेशियो होगा उसके इक्वल हम कर देंगे टाइम और अमाउंट ऑफ मनी का जो रेशियो आ रहा होगा। आप दोबारा चाहें तो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या हुआ आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, तो उसमें देखिएगा कि बीच में क्या है, कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि बीच में पूंजी किसी ने लगा दी यानी इन्वेस्ट कर दी और किसी ने क्या है ड्रा कर लिया, निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा आपका। फिर से हम 3 पार्टनर ले रहे हैं, 2 ले लीजिए 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तरीका यही रहेगा। तो हमारे पास क्या है, 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C, यानी A, B, C ने 25,000, 30,000 30,000 और 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद ए ने 15,000 रुपए और निवेश किए। 8 माह बाद बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए तथा सी ने 6 माह बाद 10,000 रुपए निवेश किए, मतलब बढ़ा दिया, निवेश किए। यदि साल के अंत में, इसका मतलब है कितने समय तक के लिए टोटल पूंजी लगी होगी, 1 साल की। यदि साल के अंत में 5 लाख लाभ हुआ हो तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। किसी को भी पूछ सकता है बी को कितने रुपए मिलेंगे।
नोट कर लिए। अब देखो इसका तरीका क्या है, देखो क्या कहा है, साल के अंत में इतना लाभ हुआ। इसका मतलब है कि जो व्यापार रहा वो कितने समय के लिए रहा, 1 साल के लिए। लेकिन 1 साल में एक जैसी पूंजी नहीं लिखी है, कुछ प्रक्रिया हुई है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन हमने आपको नोट कर दिया। तो क्या करते हैं आपका, देखते हैं 1 साल में किसने कितनी पूंजी लगाई, वो हम रेशियो निकाल लेंगे, फिर टोटल रेशियो निकालेंगे, और टोटल रेशियो जो आएगा उसको उस टोटल रेशियो में 5 जो लाख मिला है उसको डिवाइड कर लेंगे इक्वली। तो क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नोट करके अब यहां लिखेगा ए बी सी, देखिएगा यहां पे नोट कर रहे हैं ए बी सी, ठीक है। ए ने क्या किया, देखो ए ने कितने रुपए लगाया, 25,000। तो 25,000 रुपए ए ने लगाए, कितने समय के लिए लगाए, देखो 25,000 इनके कब तक लगे रहे, 4 माह बाद इन्होंने चेंज किया, तो इसका मतलब 4 माह तक 25,000 लगे रहे, 4 माह तक 25,000 के लगे रहे। फिर क्या हुआ, 4 माह बाद, 1 साल में 4 माह निकले, कितने बचे, 8। 4 माह बाद इन्होंने क्या किया, 15,000 और निवेश कर दिया, तो 25 से 15 और बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया इनका 40,000। और वो 40,000 कितने समय के लिए लगा, 8 माह के लिए। इसका मतलब है प्लस करने इसमें कितना, 40,000 इंटू 8 रेशियो। अब बी की बात करते हैं। बी ने क्या किया, 8 माह बाद 5,000 रुपए निकाले, यानी शुरुआत में कितने लगाए थे, 30,000। तो ये 30,000 कब तक लगे रहे, 8 माह तक लगे रहे। तो इसका मतलब 30,000 इंटू 8, 30,000 इंटू 8। फिर क्या किया इन्होंने, 8 माह बाद क्या किया, 5,000 रुपए निकाल लिए, यानी अब कितना रह गया, 25,000। और वो 25,000 कितने समय तक लगेगा, टोटल व्यापार हुआ 1 साल तक, 8 महीने बाद इन्होंने 5,000 निकाल लिए। इसका मतलब है कि 25,000 जो बचा वो कितने महीने तक लगा रहा, 4 महीने तक। तो क्या करें, प्लस करें इसमें, प्लस 25,000 इंटू 4 रेशियो। अब सी की बात करते हैं। सी ने क्या किया, देखो सी ने 6 माह बाद 10,000 रुपए और निवेश किए। तो इसका मतलब है सी का लगा कितना था, 40,000 लगा था। तो सी का ये 40,000 कितने समय तक लगा रहा, 6 माह तक लगा रहा, उसके बाद 10,000 और बढ़ा दिए। यानी सी का जो 40,000 है वो कितने समय तक लगा रहा, 6 माह तक, ठीक है। प्लस फिर 6 माह आगे कितना लगा, 10,000 और बढ़ा दिए, यानी 50,000। तो 50,000 कितने समय तक लगा रहा, 6 माह और समय तक लगा रहा। अब इनमें रेशियो निकाल लें, तो देखो रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो गया आपका, ये रेशियो आप निकाल लीजिएगा, ये रेशियो निकालिएगा। इनमें जो सिंपल रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो का आप सम करना है आपको, ठीक है। निकाल लें, कैलकुलेशन तो आती है आपको, इतना तो सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिएगा आपका टोटल रेशियो यहां से निकालिएगा, सिंपल कर लीजिएगा। सिंपल करने के बाद आपका जो रेशियो आएगा, मान लीजिए हमने कहा x रेशियो y रेशियो z आ गया, तो टोटल रेशियो कितना हो गया आपका, टोटल रेशियो हो गया x प्लस वाई प्लस z। और ये जो टोटल रेशियो है ये जो है इक्वली डिवाइड होगा प्रॉफिट में, टोटल प्रॉफिट में। तो इसका मतलब है ये टोटल प्रॉफिट कितना था, 5 लाख। तो अब हमारे पास इसका मतलब 1 यूनिट, कितनी यूनिट आ गई, टोटल रेशियो जो है वो टोटल यूनिट आप कंसीडर कर लीजिए। तो जितनी टोटल यूनिट आई है वो टोटल यूनिट में 5 लाख जो प्रॉफिट हुआ इक्वली डिवाइड होगा। तो 1 यूनिट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का अमाउंट जो आ जाएगा वो 5 लाख अपॉन x प्लस वाई प्लस z, जो भी इनकी वैल्यू आ रही है। तो ये 1 यूनिट का अमाउंट हो जाएगा। अब a को कितना मिलेगा, x यूनिट। तो 1 यूनिट का अमाउंट आपको पता है, x की वैल्यू जो आई होगी मल्टीप्लाई कर लेंगे। b को कितना मिलेगा, y यूनिट, 1 यूनिट का पता है, y यूनिट निकाल लेंगे। ऐसे ही c को, तो यहाँ हमने b को पूछा है कितना मिलेगा, तो आप निकाल करके इसको कमेंट करिएगा, निकाल करके कमेंट में बताइएगा b को कितना मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपका सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आपको क्वेश्चन देते हैं घर के लिए, होमवर्क आपका, ठीक है, होमवर्क है आपका, लिखिएगा क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन लिखिएगा। इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दे रहे हैं और वो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन हो जाएगा।
होमवर्क वाला क्वेश्चन करके जो भी हम देते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि आप सीख रहे हैं। क्योंकि देखो इमारत एक दिन में नहीं बनती है, और जितना ही क्रमशः सीखेंगे उतना ही वो चीज स्थायी रहती है, यानी आपको क्या है उतनी ही क्लियरिटी रहेगी, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं लाया जाता, प्रैक्टिस से लाया जाता है, इसीलिए हम पर डे आपको एक वीडियो दे रहे हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन हम इसी में सही कर दे रहे हैं, यानी ABC ने क्या है व्यापार शुरू किया, ABC ने क्या किया आपका 5000, डिजिट थोड़ा छोटी दे रहे हैं जिससे आसानी से कैलकुलेट कर सके, 5000, 7000 और 9000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 8 माह बाद ए ने 1000 रुपए और निवेश किए। 8 माह बाद ए ने 1000 रुपए और निवेश किए। 9 माह बाद बी ने 2000 रुपए निकाल लिए तथा 18 माह बाद सी ने क्या किया, 18 माह बाद सी ने 11,000 रुपए निवेश किए। यदि 24 माह बाद, माह के अंत में 24 माह के अंत में कुल लाभ इनको 90,000 हुआ, मान लेते हैं 90,000 हुआ, तो ABC को कितने रुपए मिलेंगे, ए कामा बी एंड सी को कितने रुपए मिलेंगे। 24 माह के अंत में लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार कितने समय तक चला, 24 माह तक, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आप लगा करके जो रिजल्ट आएगा ABC को कितना लाभ मिला, कितना पैसे मिलेंगे आपको, रुपए जो मिले 90,000 टोटल लाभ में से कितना कितना हिस्सा मिलेगा ABC को, ये आप कमेंट करिएगा। तो आप जुड़े रहिए भानु भदौरिया के साथ, यानी कोरोना फिजिक्स चैनल के साथ, और आप अपडेटेड रोजाना वीडियो आपको मिलते रहेंगे जनरल मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए, वन डे कंपटीशन के लिए। तो पेरेंट्स का पैसा बचाइए और अपने आप को इंप्रूव करते रहिए डे बाय डे।